नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दोपहर देख रहे हैं। अलवर से खबर आ रही है, जहां दीपावली की तैयारियों को लेकर अलवर में संयुक्त व्यापारी संघ ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है, जिसमें शहर को भव्य रूप से सजाने के साथ साथ आमजन को सुविधा को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बता दें, रिवाज रिजॉर्ट में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि इस वर्ष बाजारों को भव्य रूप से सजाया जाएगा, लेकिन आगामी वर्षों से बाजारों में स्वागत द्वार नहीं लगाए जाएंगे। संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष अरमीत सिंह मेहंदी रता ने बताया है कि स्वागत द्वारों के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी होती है और कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन जाती है, इसलिए जनता की सुविधा को सर्वोपरि मानते हुए ये फैसला लिया गया है। व्यापारी संघ ने कहा है कि शहर को सजाने का काम इस वर्ष भी प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा, जिसमें रोशनी, सजावट और पूरा ध्यान रखा जाएगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि व्यापारी समुदाय हमेशा प्रशासन के साथ मिलकर जनहित में काम करेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर की आज एक अहम बैठक हुई। उसके अंदर एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया कि आम जन की सुविधा और प्रशासन का सहयोग करते हुए अगले वर्ष जो संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर के द्वारा दीपावली की शहर में सजावट की जाएगी, वो तो यथावत ही रहेगी, लेकिन जो स्वागत द्वार है जिनसे आम जन को परेशानी हो रही है, अवरोध पैदा हो रहा है और व्हीकल्स को आने जाने में दिक्कत हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगले वर्ष संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर स्वागत द्वार नहीं लगाएगा, लेकिन दीपावली की सजावट जैसे हर साल करता है एक वर्ष छोड़ के, वैसे ही की जाएगी, उससे बढ़ चढ़ के की जाएगी, वैसे ही चौराहे सजाए जाएंगे। सांभर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल ने आज सांभर उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, मरीजों की सुविधा और चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति में विस्तार से जांच की है। बता दें आपको, एसडीएम कपिल ने दवा वितरण केंद्र, ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड और प्रसूति कक्ष का भी जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल जनता की सेवा का केंद्र है। यह हर मरीज को समय पर उपचार और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। यहाँ पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। वहीं बात करें तो निरीक्षण के बाद एसडीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है और अस्पताल प्रबंधन को नियमित साफ सफाई, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांभर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज आपने सांभर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है, तो आपको क्या देखने को मिला है? आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सांभर हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया। उसके अनुसार यहाँ जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, जो भी हाल ही में हमने दुर्घटनाएं देखी है, तो यहाँ फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की प्रॉपर व्यवस्था है। यहाँ की वार्ड का निरीक्षण किया, दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकांश व्यवस्थाएं संतोषजनक है। जहाँ सुधार की गुंजाइश है वहाँ सुधार के निर्देश दिए गए। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें बांदीकुई क्षेत्र में राष्ट्रीय संत शिरोमणि दुर्लभनाथ महाराज के नाम से बनने वाले भव्य पैनोरमा के निर्माण की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसी बीच आपको बता दें, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने बांदीकुई पहुंचकर प्रस्तावित पैनोरमा स्थल का अवलोकन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक भागचंद सिंह टाकड़ा भी मौजूद रहे। प्राधिकरण अध्यक्ष लखावत ने कहा है कि यह पैनोरमा समाज की अध्यक्ष आस्था और संत परंपरा का प्रतीक बनेगा। वहीं बात करें तो इसे दुर्लभनाथ महाराज के उपदेशों का और जीवन संदेश के अनुरूप भव्य रूप से विकसित किया जाएगा। वहीं विधायक भागचंद सिंह टाकड़ा ने पैनोरमा का खटीक समाज ही नहीं बल्कि पूरे बांदीकुई क्षेत्र की पहचान बताया इसे। इस दौरान बसवा एसडीएम रविकांत सिंह, भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर सोमेश विजय, शहर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, महामंत्री इंद्र कुमार शाहरा सहित दुर्लभनाथ प्रचार समिति और खटीक समाज के अनेक बस्तीवासी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बांदीकुई से विशंभर जहांगीर की रिपोर्ट। खबर मेड़ता सिटी से देख रहे हैं। दीपावली पर्व के मद्देनजर जलदाय विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिशासी अभियंता टीआर मीणा ने बताया है कि शहर में त्योहार के दौरान जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। विभाग की ओर से सभी 42 जोनों में नियमित रूप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करी जाएगी। बता दें आपको, उन्होंने ये भी कहा है कि
दीपावली के दिनों में किसी भी प्रकार की जल समस्या को उत्पन्न न हो, इसके लिए विभाग के कर्मचारियों ने ड्यूटी लगाई है और पाइपलाइन लीकेज और मोटर खराबी जैसी शिकायतों का तत्पर समाधान करने के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। जलदाय विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का सदुपयोग करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें ताकि सभी को पर्याप्त जलापूर्ति मिल सके। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। दिवाली के त्यौहार को लेकर लोगों की जो पानी की डिमांड है वो भी ज़्यादा रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सप्लाई होती है 72 घंटे में और 48 घंटे में होती है कुछ जोनों में। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी 48 घंटे पे, जो जोनों में 72 घंटे पे, उसको भी 48 घंटे पे कराया जाए। जैसा भी प्रोजेक्ट से हमें जैसे पानी की हमने आगे डिमांड भी उनको अवगत कर दिया प्रोजेक्ट के अधिकारियों को, और हमें ताकि मेरता को ज़्यादा पानी मिले, लोगों को किस तरह की समस्या नहीं हो, क्योंकि दिवाली के त्यौहार पर लोगों को साफ़ सफाई करते हैं, पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से हम जैसे सप्लाई टाइम टू टाइम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, किसी तरह की हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी तरह भी किसी भी कॉलोनी में इस तरह की सप्लाई डिस्टर्बेंस नहीं है। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। दीपावली पर्व के मद्देनजर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए रायसिंह नगर के महात्मा गांधी खेल मैदान में दुकानों के आवंटन हेतु मंगलवार को नगर पालिका में लॉटरी निकाली गई है। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने बताया कि कुल 98 दुकानों की लॉटरी निकाली गई है। ये दुकानें महात्मा गांधी स्कूल के खेल मैदान में 18 अक्टूबर से लगेंगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा खेल मैदान में दुकानदारों के लिए टेंट, पानी और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर एसडीएम सुभाष चौधरी के स्थान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत, तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा और पुलिस थाने से एएसआई प्रमोद कुमार बदवा भी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सांचौर से खबर आ रही है जी, आपको बता दें, जहां भक्ति और संस्कार की मिसाल बनी नन्ही हिमांशी राजपुरोहित, जी हां, पुत्री ईश्वरलाल राजपुरोहित निवासी रतौड़ा इन दिनों अपने ननिहाल खिरोड़ी में रहकर अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी का दिल जो है वो जीत रही हैं, सभी को चकित कर रही हैं। देख सकते हैं छोटी सी प्यारी सी बच्ची है विश्व में, जहां सिर्फ कुछ साल की उम्र में ही हिमांशी ने माँ दुर्गा की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु जैसी कठिन संस्कृत स्तुति बिना पढ़े मुख जमानी इतनी सटीकता और भावना के साथ सुनाई कि देखने वाले और सुनने वाले भाव विभोर हो गए। ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि हिमांशी बचपन से ही देवी भक्ति में रुचि रखती है। जब भी आरती या कीर्तन होता है तो वह आगे बढ़कर माता के गीत और श्लोक बोलती है। गाँव में लोग उसे नन्ही परी और झांसी की रानी हिमांशी कहकर पुकारने लग गए हैं। बता दें आपको, जहां आज के दौर में बच्चे मोबाइल और गेम्स और सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, वहीं हिमांशी जैसे बच्चे संस्कृति, शास्त्रों और संस्कारों को जीवित रखने का प्रेरणा स्रोत बन रहे। सांचौर से समाई सोनी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज आपको दिखा रहे हैं रतौड़े गांव की एक नन्ही सी परी को, जहां आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में घुस रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, घर घर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। वहीं हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक नन्ही सी बच्ची से, जो उसके हुनर को आप परखेंगे। प्रथम क्लास की जो बच्ची है, इसका नाम है हिमांशी, चित्रवाड़ा उपखंड के रतौड़ा गांव की है और फिलहाल अभी अपने ननिहाल खिरोड़ी में। हम उनसे बात करेंगे। कौन सी कक्षा में पढ़ती है बेटा? फर्स्ट में। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी, क्या क्या आता है आपको? स्तुति आती है माता जी की? हाँ। बोल के सुनाओ। कैसे हुई दुर्गा माँ की उत्पत्ति, इस भगवान ने दिया कौन सा शस्त्र, सर्वशक्तिशाली जगत जननी माँ दुर्गा की उत्पत्ति की प्रगति वो सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और किस भगवान ने अपनी कौन सी शक्ति और कौन से शस्त्र माँ दुर्गा को दिए, ये जानने के बाद आपको पता चलेगा कि माँ दुर्गा सर्वशक्तिशाली क्यों मानी जाती है। महिषासुर से युद्ध हारने के बाद जब सभी देवता 30 लाख सालों तक यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जब उन देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, कहाँ से लाए ऐसी स्त्री जो बहुत ही शक्तिशाली हो और महिषासुर का वध कर सके। तब एक दिन सभी देवताओं ने सोचा कि क्यों न हम सब मिलकर एक स्त्री की रचना करें जिसमें हम सभी की शक्तियाँ समाहित हो। ठीक है इस बेटा। प्रस्ताव पर सभी की रजामंदी हो गई, लेकिन महादेव ने कहा कि हम ऐसी स्त्री की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन उसे संभाल लेगा कौन, क्योंकि उस स्त्री की शक्तियाँ तो सबसे अधिक रहने वाली है।
देखता हूँ। आपने अभी ये स्तुति सुनी जो आजकल के बच्चों को क्या बड़ों को भी नहीं आती है। हिंदू ग्रंथों में संस्कारों की बहुत कमी हो रही है, उसी ये एक संस्कार का उदाहरण है जो आपने अभी देखा। इसका पूरा स्तुति करीब 10 मिनट का रहता है। और क्या आता है बच्चा आपको? और क्या क्या है आपका राजस्थान के बारे में, कल्चर के बारे में क्या क्या है? महाराणा प्रताप के बारे में क्या पता है आपको? झांसी की रानी के बारे में कुछ पता है? झांसी की रानी की बोल क्या है बताओ। जब गोरे घास पर आए थे सिंहासन उठे राज बरसों ने बिकोटी दानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उड़ी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी, चमक उठी सन दावन वे तरवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, बोली जाकर के देना गोरू से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से, जब तक ये रानी जिंदा है जो याद नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, अरे झांसी तो छोड़ो झांसी की धूल नहीं ले पाओगे, ये सब पहाड़ी बदले भी सुन ले और आस्तीन के साथ सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने, ये भारत माँ की बेटी है, डर कर के झुका नहीं करती, कितने भी पत्थर राजा है पर दिया रोका नहीं करती। ये आपने अभी देखा और सुना। आजकल के जो भारतवर्ष के बच्चे हैं जो मोबाइल में चिपके हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में चिपके हैं और गेम में, ये बच्ची एक अलग ही उदाहरण पेश कर रही है। जी सर, ये आप बच्ची कब से ये पढ़ रही है, कौन सी कक्षा में है? फर्स्ट क्लास में है सर, और बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, हमारी भांजी है। कौन सिखाता है इसको? और बहुत मतलब अच्छा इनका संस्कार घर का हमारे अच्छा है, इसीलिए भी और आगे भी ये बच्ची नाम रोशन करेगी। ये थे इस हिमांशी के मामा और इनकी माताजी भी हमके साथ जुड़ेगी। ये कब से कर रही है? और मतलब ये जब से छोटी थी ना, जो कहते हैं ना कि गर्भ संस्कार होते हैं, उसी समय से मतलब मैं जब पहले से ही श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ना और मतलब अच्छी सी कहानियां, जैसे कि अपना राजस्थान है तो इसकी जो सभ्यता, जो संस्कृति, इसका कल्चर है ना, उसके बारे में भी, और मतलब हमेशा इसको एक तरह कहानियां सुनाती रहती हूँ मैं अक्सर। कभी बाकी बच्चे आजकल के मोबाइल देखते हैं और मैं कभी मेरे बच्चों को कभी मोबाइल हाथ में भी नहीं देती। और देश के लोगों को क्या कहेंगे? और मैं मतलब देश के लोगों को और बाकी आज के जनरेशन के हिसाब से मतलब जो भी बच्चे जिन बच्चों के गार्जियन हैं जो आजकल के छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देके बैठा देते हैं, और मतलब वो इसीलिए मोबाइल देके बिठाते हैं कि उनको डिस्टर्ब ना हो, और मतलब इसकी वजह से आजकल जो हमारी संस्कृति के जो संस्कार है वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो उनको निभाने के लिए हमें वो पुरानी संस्कृति और मतलब जो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता, जैसे कि हमारा धर्म, हम कौन सी जाति, कौन से कुल से हैं, मतलब ये सब बच्चों को जब छोटे होते हैं या मतलब छोटे की बजाय क्यों नहीं, जैसे कि गर्भ धारण है ना, उसी समय से आप बच्चों को सिखाते रहोगे ना, तो उससे वो बच्चों के ऊपर बहुत ही फोकस रहता है। ये एक तरह से गर्भवती माताओं के लिए इस सुंदर बहन ने बहुत सुंदर बात कही कि गर्भ धारण के समय भी अपन अच्छे आचरण करें, अच्छी किताबें पढ़ें, तो भी ये संस्कार अपने बच्चों में आ सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 21 के साथ मैं सवाई।